सो हेलो एवरीवन, 31st ऑफ जुलाई का आज का ट्यूटोरियल रहेगा। सो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो की पीडीएफ के लिए, और प्लीज़ एंडिंग तक बने रहना है क्योंकि बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होने वाली है। पहले लेसन प्लान देख लेते हैं कि PYQ जो डेज के जो वोकेब है, ईडीएम्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ईडीएम्स ऑफ द डे आज के जो टॉप वोकेब है एडिटोरियल से, और एडिटोरियल उसे एनालिसिस करेंगे। देन 5 MCQ जो खुद से आपको करने रहेंगे। ओके, फिर लास्ट में मैं आपको आंसर शो करूंगा उनके। ओके, सो इसके आगे यदि देखें तो वोकेब 30 ऑफ जुलाई के मॉलिफाई, दैट मीन्स काम करना यानी शांत करना, सूद करना, पेसिफाई, एपीस। डॉन्टिंग से मतलब था एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जो चैलेंजिंग हो, या इंटिमिडेटिंग जो डरावना सा हो। ओके, परव्यू एक रेंज, एक स्कोप। ओके, एक टाइप का उसे क्या बोलना चाहिए, आधिकारिक क्षेत्र। ओके, परपेचुएटिंग इसका मतलब है कज समथिंग। अब समथिंग में क्या है, जैसे कि कोई बिलीफ, कोई प्रॉब्लम, ओके, कोई ट्रेडिशन, स्टेरियोटाइप, कंडीशन, तो इसके कंटिन्यू होने का कारण बनना। ओके, मतलब कुल मिला के जो कंटिन्यू चले। प्लॉसिबल इसका मतलब है बिलीवबली। ओके, बिलीवबली बोल सकते हैं, या विथ अपेरेंट क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता के साथ, एक क्लियर विश्वसनीयता के साथ। फिस्को कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेलर, जो शर्मिंदा वाली और कंप्लीट पूरी की पूरी कोई फेलर हो जाएगा। इडियम्स जो 29 ऑफ जुलाई के यदि देखें तो एज रिलेटेड में डिस्कस किए थे। नो स्प्रिंग चिकन मतलब नो लॉन्गर, जो अब एज में नो लॉन्गर। वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनएक्सपीरियंस्ड या नेव जो नौ सिखिया टाइप से। गेटिंग ऑन ईयर्स मतलब बूढ़ा होना। ग्रोइंग ओल्ड। ब्राइट योर थिंग्स मतलब स्मार्ट, ट्रेंडी एंड सक्सेसफुल यंग पीपल, जो सक्सेसफुल, ट्रेंडी और स्मार्ट एक यंग पीपल हो जाएगा। ब्राइट यंग थिंग्स। नी हाई टू अ ग्रैश होपर्स, वेरी यंग और स्मॉल, बहुत ही यंग और स्मॉल, लाइक अ चाइल्ड बोल सकते। लॉन्ग इन द टीथ मतलब वो किसी की एज हो रही है या ओल्ड हो रहा है वो पर्सन। ओवर द हिल द पास्ट वंस प्राइम मतलब किसी के प्राइम का पास्ट में हो जाना, मतलब पीछे चले जाना, मतलब कुल मिला के वो चीज़ का ओल्ड होना। ओके, यंग एट हर्ट यानी यूथफुल स्पिरिट होना, एक जुनून होना, यूथफुल ओल्ड होने के बावजूद भी। इस टाइप से थे ईडीएम्स। यदि कल के देखे तो वो परसों के थे। ओके, 30 जुलाई की देखे फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड थे। लॉस्ट टच विथ यानी स्टॉप कम्युनिकेटिंग या स्टेइंग विथ कॉन्टेक्ट विथ समवन, रोक देना, बातचीत करना या साथ में रहना किसी के साथ कॉन्टेक्ट में। कीप इन टच विथ, किसी के साथ टच में रहना मतलब वही कि कंटिन्यू करना कम्युनिकेशन या स्टे किसी के साथ। ओके, कॉन्टेक्ट में किसी के साथ। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, बिकम फास्ट फ्रेंड मतलब बन जाना क्लोज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बन जाना बहुत जल्द, और बहुत ही अच्छे से साथ में हो जाना। ड्रिफ्ट अपार्ट स्लोली, ग्रो डिस्टिंग फ्रॉम समवन ओवर टाइम, समय के दौरान किसी के साथ धीरे धीरे अलग हो जाना। ओके, स्ट्राइक अप फ्रेंडशिप विथ यानी किसी के साथ फ्रेंडशिप को क्या करना, इनिशिएट करना या स्टार्ट करना। ओके, हिट इट ऑफ इंस्टेंटली लाइक ईच अदर, तुरंत एक दूसरे को लाइक करना या एक साथ हो जाना फर्स्ट मीटिंग में ही। और फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी अच्छे टाइम के फ्रेंड, यानी ऐसे फ्रेंड जो आपके आसपास रहते हैं जब चीज़ें अच्छी हो, और छोड़ देते हैं जब तुम्हारे पे ट्रबल हो, ट्रबल के ड्यूरिंग के दौरान। गेटिंग ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, स्टार्ट अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बैडली यानी कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी बातचीत को बहुत बुरी तरीके से शुरू करना। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, समवन हु क्लोजली रिसेंबल वन ऑफ देयर पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड बिलीव, कोई भी जो बहुत ही समान हो अपने पेरेंट्स में से एक के कैरेक्टर में हो या बिहेवियर में हो। द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली मतलब कोई अपवाद मेंबर फैमिली का, एक मेंबर फैमिली का जो शर्मिंदा कर दे फैमिली को, या उसी कारण शर्मिंदगी झेलना पड़े। ओके, एम्बेरसमेंट झेलना पड़े, जिसे ऑड कंसीडर किया जाए, ये हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे आज के जो इडियम्स है ये है अपीयरेंस और बैकग्राउंड से रिलेटेड। ओके, तो बियर अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू, तो लुक रिमार्कबली सिमिलर टू समवन और समथिंग, तो क्या होना कि सिमिलर दिखना, किसी के जैसे या किसी चीज के जैसे समान दिखना। ओके, लाइक 2 पीस इन अ पॉड, तो 2 पीस 2 मटर एक पॉड में, यानी वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में, बिहेवियर में,
लगभग समान होना। द स्पीडिंग इमेज ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट फिजिकली लुक अलाइक ऑफ समवन, किसी का एक एग्जैक्ट जो फिजिकली लुक अलाइक है, किसी की पर्सनालिटी जो बाहरी जो फिजिकल जो शरीर है जो बॉडी है वो एग्जैक्ट सेम होना। ओके, ऑल स्किन एंड बोन्स, इसका मतलब एक्सट्रीमली थिन एंड अंडरवेटेड, बहुत ज़्यादा पतला जो अंडरवेटेड हो। गेटिंग थिन ऑन टॉप, स्टार्टिंग टू गो बॉल्ड ऑन द हेड, मतलब शुरू हो जाना, गंजा हो जाना सर पर, है ना, सर से बाल झड़ना शुरू हो जाना। लाइक, लुक लाइक यूड सीन अ गोस्ट। ओके, तो लुक एक्सट्रीमली शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक्ड दिखना, इसका मतलब है कि आपने एक गोस्ट देख लिया, आपने एक भूत देख लिया, उसके जैसे दिखना, मतलब आप बहुत टेरिफाइड हो, पाल हो, बहुत ही मतलब एक टाइप के चकित हो। ओके, शॉक्ड हो। 5 o'clock shadow and facial hair stubble that grows on a man's face late in the day, यानी फेशियल हेयर स्टबल मतलब कुल मिला के जो फेशियल हेयर के जो स्टबल रहते हैं, जो खूटे टाइप से रहते हैं, वो ग्रो होते मेन के फेस पे देर एक दिन में। ओके, लुक लाइक अ ड्रॉन रेट, यानी कैसे दिखना, डूबे हुए रेट की तरह, चू की तरह। तो बी कम्प्लीटली सोक्ड एंड वेट लुकिंग मिजरेबल, तो पूरे के पूरे भीग जाना या एकदम सोक्ड हो जाना। ओके, और ऐसे लगना जैसे मिजरेबल यानी एकदम पीड़ादायक हो। लुक लाइक बटर वुडंट मेल्ट इन योर माउथ, तो लुक इनोसेंट एंड क्विट, जो क्वाइट या इनोसेंट लगना, दो हालांकि यू माइट एक्चुअली भी गिल्टी और मिस्चीवस, तो शायद से तुम हो सकते हो गिल्टी हो सकते हो, मिस्चीवस मतलब एक टाइप के धोखेबाज हो सकते हो, बदतमीज टाइप के हो सकते हो, फिर भी ऐसी सिचुएशन में इनोसेंट दिखना। कीपिंग अप अपीयरेंसेस, प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज गोइंग वेल फाइनेंशियली एंड सोशली टू मेंटेन स्टेटस। कीप अप अपीयरेंस से मतलब हो जाएगा कि ऐसे दिखावा करना किसी चीज़ को लेकर कि सब चीज़ अच्छी चल रही है, फाइनेंशियली भी और सोशली भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। लुक द पार्ट, हैव द राइट अपीयरेंस एंड ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर अ स्पेसिफिक रोल और जॉब, तो एक अच्छा अपीयरेंस या बोलना चाहिए एक अप्रोप्रिएट एक ड्रेस जो है, कोई भी ड्रेस को मतलब क्या करना, हैव करना, टेक करना स्पेसिफिक रोल के लिए या जॉब के लिए। लुक लाइक ए मिलियन बग्स, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, फैशनेबल और सक्सेसफुल दिखना। अब इसके लिए आगे देखें तो नेवर हैव अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, बी एक्सट्रीमली वेल ग्रूम्ड एंड नीट एट ऑल टाइम, तो हमेशा ही अच्छा एकदम दूल्हे की तरह लगना और एकदम तरोताजा, एकदम नीट मतलब एकदम डार्क, नीट से मतलब एक टाइप से कि जो नीट रहता है ना, क्या बोलना चाहिए, एकदम कलर टाइप से बोल सकते हैं, या बोलना चाहिए जो डार्क टाइप से हर टाइम, मतलब कुल मिला के अच्छे कपड़े पहनना। हैव ब्लू ब्लड, तो ब्लू ब्लड होना मतलब बी ऑफ नोबल रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक बर्थ। ओके, एक अच्छा एकदम रॉयल बर्थ होना है ना, कहीं पे कोई रॉयल जगह में या किसी रॉयल फैमिली में बर्थ होना, जन्म होना। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, यानी पैदा होना बहुत ही वेल्दी और प्रिविलेज्ड फैमिली में, बहुत ही अमीर और जो प्रिविलेज्ड फैमिली है वहाँ पे बॉर्न करना या पैदा होना। अ पिलर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का एक पिलर मतलब एक इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्टेड एंड रिलायबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक रिलायबल, रिस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट पर्सन या मेंबर। फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पुअर और लो इनकम नेबरहुड, तो ओरिजिनेट होना कहाँ से, एक पुअर और लो इनकम के जो पड़ोसी से। नॉट हैव टू पेनीज टू रब टुगेदर, ओके, तो पेनीज का मतलब यहाँ पे सिक्के से, ओके, जो कॉइन्स रहती है। तो बी एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर होना, या हैव वेरी लिटिल और नो मनी, या होना न के बराबर या एक भी पैसा नहीं। ओके, तो इस टाइप से सेंस है इसका। अब यदि वर्ड्स देखें आज के, बोर्ड इसका मतलब है टू बी अ साइन ऑफ या इंडिकेट करना, ओके, फॉरशैडो करना, दैट समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, कोई चीज़ जो फ्यूचर में हो सकती है उस चीज़ का इंडिकेशन देना या इंडिकेट करना उस चीज़ को। सिनोनिम और एंटोनिम खुद से पढ़ना है वीडियो को पॉज करके। ओके, इसके आगे स्नैप्ड जो एक वर्ब है, पास्ट टेंस है स्नैप का, इसके बहुत से मतलब निकलते हैं। ओके, ब्रोकन भी हो जाता है, यानी टूटा हुआ, अचानक से, स्नैप मतलब अचानक से टूटना, ओके, अचानक से उस चीज़ को तोड़ देना, बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होता है एडिटोरियल में। एक टाइप का सडन लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, खुद का सेल्फ कंट्रोल खो देना, ये भी स्नैप्ड है।
स्पोक शार्पली एंड इम्पेशेंटली, यानी बोलना या बोला गया एकदम तेजी से, यानी एकदम कड़वाहट के साथ। टूक अ क्विक फोटोग्राफ, तेजी से एकदम फोटो लेना, वो भी स्नैप हो जाता है। ओके, इनविटेबली यानी अनिवार्य रूप से एडवर्ब है, एक टाइप का सर्टेन टू हैपन, किसी चीज के होने का निश्चित होना। ओके, अनएवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड न कर सके, नेसेसरीली, जो आवश्यक रूप से हो। वोलेटिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हाईली अनस्टेबल। ओके, क्वालिटी होने की बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल और लाइकली टू चेंज, कि वो रैपिडली चेंज हो सके, यानी वर्साटाइल बोल सकते हैं इसे। और क्या बोल सकते हैं इसे हिंदी में, परिवर्तनशीलता, ऐसा ही कुछ बोलेंगे। ओके, डिफर का मतलब रोकना होता है, पोस्टपोन करना, डिले करना, या एक टाइप का एल्ड करना या एक्सेप्ट करना, कि जजमेंट को, ओपिनियन को, विशेष को किसी की आउट ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट से बाहर, मतलब बिना रिस्पेक्ट के। ओके, ओवरशैडो, टू मेक समथिंग और समवन सीम लेस इंपॉर्टेंट, है ना, किसी को, किसी चीज को या किसी पर्सन को कम इंपॉर्टेंट बनाना, कम नोटिसेबल बनाना, या उसकी जो लेस सक्सेसफुल बनाना, कंपैरिजन करके, मतलब आप कंपेयर करके आप उसकी सक्सेस को, उसकी इंपॉर्टेंट को कम कर रहे हो, ये हो जाएगा इसका मतलब। स्ट्रेंड के 3 मतलब निकलते, इसका तो मतलब पहले हो जाएगा टेंस, यानी जो तनाव में, डिफिकल्ट या लेकिंग वार्मथ। ओके, खासकर ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को और कम्युनिकेशन को, जो लिटरली मोस्ट कॉमन यूज होता भी है। और एक है शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस के जो संकेत है उसको दिखाने में, और फोर्स्ड, अननेचुरल और नॉट जेन्युइन, जो फोर्स्ड हो, जो अननेचुरल ना हो, यानी अननेचुरल हो, नेचुरल ना हो, जो किसी के द्वारा किया गया, या जेन्युइन ना हो। तो 3 इसके मतलब निकलते। माउंटेन से मतलब है इंक्रीज करना, ओके, ऑर्गेनाइज करना, लॉन्च करना है, कैरी आउट करना। क्लाइम ऑन टू करना है मतलब चढ़ना, लाइक हॉर्स पे बोल सकते हैं, बाइसिकल, किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ना। तो माउंटेन, ये भी इसके मतलब एज ए नाउन देखें तो एक माउंटेन या एक रेज्ड सपोर्ट, ओके, या बेस फॉर होल्डिंग समथिंग। सो अब एडिटोरियल है आज का, खुद से पहले रीड करना है। ओके, टेम्परेरी रेस्पाइट, यानी टेम्परेरी से मत हिंदी में बोलेंगे इसे अस्थायी। ओके, एक टाइप का जो टेम्परेरी रेस्पाइट, यानी राहत या रिलीफ, तो टेम्परेरी रिलीफ इसका आज का टाइटल है। ये पूरा का पूरा है ट्यूटोरियल। इसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे 5। ओके, द जून 2026 डेटा फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज कम एज अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो जो जून 2026 का जो डेटा है इंडेक्स के लिए, किसका, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन का इंडेक्स के लिए जो डेटा है 2026 का, ये कैसा रहा, एकदम एक प्लीजेंट सरप्राइज के रूप में रहा। प्लीजेंट मतलब वेलकम करने लायक है, अच्छे, एकदम अनएक्सपेक्टेड जो सरप्राइज है उसके रूप में रहा। द 23 मंथ हाई ग्रोथ रेट, ओके, रेट ऑफ 7.3% ऑफ ओवरऑल इंडेक्स वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो जो 23 मंथ का जो हाई ग्रोथ है, यानी 23 मंथ में ऐसी ग्रोथ नहीं हुई जो अभी की जो ग्रोथ हुई है। तो ये जो हाई ग्रोथ रेट है 7.3% की पूरे के पूरे इंडेक्स की। ओके, तो ये क्या थी, अनएक्सपेक्टेड थी, जो दी गई या जिसने दी एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक हेडविंड्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड अ डेफिशिएंट मानसून। जो ये जो ग्रोथ थी ये किसके कारण आई, तो ये आई जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है, जो ऑब्स्टेकल्स है, जो चुनौतियां है। ये अब चुनौतियां कहाँ से आई, वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है, जो अभी चल रहा है, ईरान का जो युद्ध जो चला था, और जो अनसफिशिएंट जो मानसून है, इसके कारण जो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है, इसके द्वारा ये ग्रोथ आई है। ओके, सम ऑफ द ग्रोथ, अब ग्रोथ का कुछ जो हिस्सा, ओके, या कुछ जो ग्रोथ का कुछ हिस्सा वॉज ड्यू टू अ लो बेस। ये किस कारण से था, लो बेस के कारण था। लो बेस से मतलब है किसका जो पिछला महीना था उसके कंपैरिजन में अभी का जो डेटा है ज़्यादा है। मतलब जैसे कि मान लो पिछले महीने में जो ग्रोथ हुई थी 6% हुई होगी, ओके, अब 7% हो गई, तो पिछले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हो गया। तो ये जो लो बेस था इसके कारण भी ये ग्रोथ कहीं ना कहीं इस कारण भी ये ग्रोथ ऐसी दिख रही है। ओके, सिंस हालांकि द परफॉर्मेंस लास्ट जून, जो परफॉर्मेंस था पिछले जून का, वॉज द वर्स्ट इन नियरली अ ईयर। तो क्या था, सबसे खराब था लगभग एक साल में। बट द नंबर्स नेवरदलेस इंडिकेट रिजिलियंस। लेकिन जो ये नंबर्स है ये हालांकि
दर्शाते हैं एक लचीलापन को, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी को। रेजिलियंस से मतलब है एक टाइप से एबिलिटी टू रिकवर करने की जो एबिलिटी है इसे इंडिकेट करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जैसे जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का तो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक्सेलरेटेड, तो ये बढ़ा, किस कारण से बढ़ा? ड्यू टू अ डुअल पुश, जो डुअल पुश है उसके कारण बढ़ा। डुअल पुश से मतलब एक टाइप का दो सोर्सेस से सपोर्ट मिला उसे, ओके। तो दो सोर्सेस से जो सपोर्ट है तो ये सोर्सेस क्या है? फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल सेक्टर, जो डोमेस्टिक जो घरेलू और जो विदेशी जो बाहरी जो सेक्टर्स है, तो यहाँ से जो डुअल पुश है इसके कारण जो एक्सेलरेट हुआ है क्या? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होता है ऐसी थिंग्स जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि व्हीकल्स, जैसे कार, ये लंबे समय तक चलती है, ओके। ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ग्रोथ रिमेंड अबव 7% फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ। तो इसकी जो ग्रोथ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो ग्रोथ है ये रही 7% से ऊपर, दूसरी बार एक के बाद एक मंथ के बाद में, मतलब पिछले मंथ भी 7% से ऊपर थी, इस मंथ भी रही जून में भी। एंड और द नॉन ड्यूरेबल्स सेक्टर्स, अब जो नॉन ड्यूरेबल सेक्टर जैसे कि ऐसे थिंग्स आती है सेक्टर में जो लंबे समय तक नहीं चलते, जैसे कि कोई फूड वाले चीज़ें होगी, जैसे सब्जियां, क्या ऐसे 10-15 साल चलेगी? नहीं चलेगी। कोई जिसकी एक्सपायरी डेट है, जैसे दवाएं 2-3 साल तक चलती है, ऐसा नहीं कि बहुत 10-15 साल तक चलती है, तो ये आ जाएगी नॉन ड्यूरेबल सेक्टर। तो ये इसने देखा ग्रोथ क्विकन, तो इसने भी एक ग्रोथ देखा, इसमें भी एक ग्रोथ रही क्विकन तेजी से टू अ 6 मंथ हाई, पिछले जो 6 महीना है उससे हाई, ओके। एट द सेम टाइम, अब इसी समय पे यह बोलना चाहिए एट द सेम टाइम, मैंने यदि साथ ही साथ देखे तो डेटा फ्रॉम द कॉमर्शियल मिनिस्टर, जो कॉमर्शियल मिनिस्टर से जो डेटा आया है तो इसने दिखाया, इसने हाईलाइट किया कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, या बोलना चाहिए कोई भी गुड्स, कोई भी सामान जो दूसरी कंट्रीज में बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है ये भी बढ़ा 15.5% जून में। रिवीलिंग, दिखाते हुए डिमांड फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से डिमांड, मतलब ये दिखा रहा है कि विदेश जो है एब्रॉड से डिमांड बढ़ रही हुई। द कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है ऑल्सो सॉ डबल डिजिट ग्रोथ, तो जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है, कैपिटल गुड्स सेक्टर से मतलब एक टाइप के इसमें ऐसी गुड्स आएंगी, ऐसी मशीनरीज आएंगी जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, जैसे कि कोई टायर की कंपनी है तो टायर की कंपनी में टायर बनाने के लिए जो मशीन से यूज हो रही है वो हो जाएगी कैपिटल गुड्स, ओके। तो जो कैपिटल गुड्स सेक्टर्स है इसने भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी, मतलब 10% या इससे ऊपर की ग्रोथ देखी, क्योंकि 10% में डबल डिजिट आ रहे, यदि सिंगल डिजिट रहता तो 9%, 8% ऐसा रहता। द सेक्टर हैज ग्रोन इन डबल डिजिट इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स। अभी जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर? कैपिटल गुड्स सेक्टर, ये बढ़ा, डबल डिजिट में बढ़ा, जो 8 महीने हैं 10 महीने में से, मतलब 10 मंथ, जो पिछले 10 मंथ से उनमें से 8 मंथ में ये डबल डिजिट में रहा इसी ग्रोथ, ओके। दिस बोर्ड्स, तो ये जो है साइन करता है, दिखाता है, हिंट देता है, इंडिकेट करता है अच्छा, यानी अच्छा इंडिकेट करता है इकोनॉमिक के लिए, हमारी इकोनॉमी है इसके लिए, लेकिन ऑल्सो रिवील्स सम रिस्क, साथ ही कुछ रिस्क भी रिवील करता है, दिखाता है या प्रकट करता है, कवर एक्सपोज करता है। कैपिटल क्रिएशन, अब कैपिटल क्रिएशन में क्या आएगा? कैपिटल क्रिएशन से मतलब एक टाइप के बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्टिव असेट्स, जो ऐसी कोई संपत्ति जो प्रोडक्टिव के लिए बनाई जा रही है, प्रोडक्शन के लिए बनाई जा रही है, ओके। तो कैपिटल क्रिएशन प्राइमरीली बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा मेन होती है, या मुख्य रूप से गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कैपिटल क्रिएशन किया जाता है। तो ये जो कैपिटल क्रिएशन है हैज बीन द सिंगल कंसिस्टेंट इंजन ऑफ द ग्रोथ, तो ये रहा है एक अकेला कंटिन्यू इंजन से मतलब एक टाइप का मेन पार्ट या मेन सपोर्टिव हिस्सा ग्रोथ का पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स में, जो पैंडेमिक के बाद के जो ईयर्स रहे 2021, 2022, 2022, 23, 24, तो इनमें जो ग्रोथ का जो मेन इंजन या जो मेन जो एक टाइप का कारक, इंजन को क्या बोलना चाहिए, एक टाइप का ड्राइवर, ओके, मेन ड्राइवर के टाइप में एक टाइप का इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, ओके, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन जो ड्राइवर रहा है ये रहा है क्या? केवल जो कैपिटल क्रिएशन है ये चीज, इट नीड्स टू कीप फायरिंग, और जो कैपिटल क्रिएशन इसके लिए है तो इसको आवश्यकता भी है फायरिंग होने की, मतलब आगे और बने रहने की। देयर आर टू मेनी अनसर्टेनिटीज इन हेडविंड्स फॉर अदर इंजन्स, तो रही है क्या या है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, इससे मतलब एक टाइप के अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स या बोलना चाहिए
ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस है, जो अदर इंजन्स है या जो अदर मेन जो सपोर्टिव जो कारक है, जो सेक्टर है उनके लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट्स और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उनके लिए, टू कंसिस्टेंटली टेक अप द लोड, लगातार रूप से लोड को लेने के लिए, बोलना चाहिए लोड को सहने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहने के लिए। अदर एरियाज ऑफ ग्रोथ आर ऑल्सो फॉर टू सीजनल। अब जो दूसरे एरियाज है ग्रोथ के, ये भी क्या है, कुछ हद तक फॉर टू से मतलब एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा क्या है, सीजनल है, यानी एक टाइप से टेम्परेरी है। सीजनल का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में ही वो बढ़ेंगे या उनकी ग्रोथ बनी रहेगी, कुछ फिर स्पेसिफिक टाइम में वो नहीं होगी, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पर डिपेंड करते हैं, तो सीजनल या टेम्परेरी है। द इलेक्ट्रिक सेक्टर, जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है, ग्रीव एट 25 मंथ हाई इन जून। तो जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है ये भी ग्रो हुआ 25 महीने हाई जून में, मतलब पिछले 25 मंथ से हाई रहा है, मतलब 2 साल से बताओ अभी तक का हाई जून में रहा है। लार्जली, मेनली, लार्जली यानी मोस्टली बोल सकते हैं, तो मुख्य रूप से इन रिस्पॉन्ड टू अ हीट वेव इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देश के बहुत से हिस्से में जो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है ये भी बढ़ा है पिछले 25 महीनों में जून में। द माइनिंग सेक्टर, अब जो माइनिंग सेक्टर है जिसमें माइनिंग की जाती है, तो ये भी स्नैप्ड, ये भी इसने भी तोड़ा, स्नैप से मतलब ब्रेक किया, एंड किया, क्या किया, जो 4 मंथ का जो स्ट्रीक था, 4 मंथ का एक टाइप का जो बोलना चाहिए जो कंटिन्यूस सीरीज थी किसकी, ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से मतलब एक टाइप का डिक्लाइन या बोलना चाहिए रिडक्शन, उसमें कमी या धीरे धीरे बस गिरते ही जा रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था। तो जो कॉन्ट्रैक्शन का जो एक सीरीज जो चल रही थी 4 महीने से, इसे भी स्नैप किया माइनिंग सेक्टर ने और बढ़ा जून में। ओके, जून में इस टाइप से बढ़ गया। इस प्रकार से दिस इज प्रोग्रेसिंग मानसून विल लाइकली बी टेम्परेरी सिंस विल डिसरप्ट माइनिंग एक्टिविटीज। यदि एट से मतलब है कि अब भी ये जो प्रोग्रेसिंग मानसून है, ये जो बढ़ता हुआ जो मानसून है, इसकी संभावना होगी कि ये क्या होगा, टेम्परेरी होगा, हालांकि ये डिस्टर्ब करेगा माइनिंग एक्टिविटीज को। इकोनॉमिस्ट, अब जो इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्री है, हैव ऑल्सो वॉर्न, तो इन्होंने अलर्ट किया है या अलर्ट कर चुके हैं कि द मानसून्स डेफिशिएंसी विल इनविटेबली हिट रूरल डिमांड। तो ये जो मानसून की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, ओके, जो शॉर्टेज है, ये क्या करेगी, सर्टेनली हिट करेगी रूरल डिमांड को, मतलब रूरल डिमांड इससे हिट होगी, कुछ ना कुछ इस पर इफेक्ट पड़ेगा। इन द मंथ्स अहेड, जो आगे वाले जो मंथ्स है, जो आगे के जो मंथ्स है उनमें, विच विल सी द कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स स्लम्पिंग अगेन, जिसमें दिखेगा, क्या दिखेगा, जो कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स है, ऐसे सेक्टर्स जो डायरेक्ट जो खरीदने वाले हैं उनको सामान बेचते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कंपनी ने प्रोडक्शन किया फिर कोई होलसेल में गया, फिर होलसेल से कोई छोटी सी दुकान में जा रहा है, फिर कंज्यूमर तक जा रहा है, ऐसे नहीं। ये कोई छोटी सी शॉप है जो प्रोडक्शन कर रहा है और डायरेक्ट कस्टमर को अपने जो है जो भी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स। तो ऐसे सेक्टर्स जो है ये देखेंगे स्लम्पिंग अगेन, यानी फिर से डिक्लाइनिंग या बोलना चाहिए फॉलिंग, ओके, एक टाइप का गिरावट देखेंगे। होप्स ऑफ अ सीज फायर इन वेस्ट एशिया आर ऑल्सो इवेपोरेटिंग, जो आशा है, जो डिजायर्स है सीज फायर की, ट्रूस की, युद्ध विराम की वेस्ट एशिया में, ये क्या है, इवेपोरेटिंग है, एक टाइप से बोलना चाहिए डिसअपीयरिंग है, मतलब लगता नहीं कि कोई सीज फायर होगा, युद्ध जो है खत्म होगा। दिस इज लीडिंग टू, अब यही जो युद्ध है, दिस जो है यहाँ पे इस जो अभी जो चल रहा है एशिया में जो युद्ध, उसके लिए दिस आया, तो दिस इज, या ये बोलना चाहिए ये जो कारण है, ये जो सीज फायर जो एशिया में जो भी चल रहा है, तो दिस इज लीडिंग टू कंसिडरेबल वोलेटिलिटी इन ऑयल प्राइस। तो ये जो वेस्ट बंगाल में जो भी चल रहा है, सॉरी वेस्ट एशिया में जो भी चल रहा है, तो ये जो है कारण बन रहा है एक बड़े स्तर पे वोलेटिलिटी का, एक टाइप का फ्लक्चुएशन का, ओके, इंस्टेबिलिटी का कारण बन रहा है ऑयल के प्राइस में, विच इज सेंडिंग रिपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी थ्रू द इकोनॉमी। तो जो भेज रहा है एक टाइप की, देखो रिपल्स का मतलब होता है तरंगे, लहरें, वेव्स, पर यहाँ पे एक टाइप के इफेक्ट्स मतलब हुआ, ओके, जो दिखा रहा है इफेक्ट्स अनसर्टेनिटी के, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के, डाउट के, इकोनॉमी के थ्रू। दिस विल प्ले आउट ओवर द कमिंग मंथ्स। प्ले आउट से मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक टाइप से क्या बोलना चाहिए, डेवलप करना, अनफोल्ड करना, उसको अनफोल्ड करना है, उस चीज को दिखाना, प्रकट करना, ओके, डेवलप करना। तो ये जो है डेवलप करेगा जो, या डेवलप होगा, ये जो चीज़ है डेवलप होगी कौन से, जो कमिंग मंथ से, जो आने वाले मंथ से
उसके दौरान। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट विल रिमेन पेंडिंग। अब जो प्लान, जो पहले से प्लान किया गया जो इन्वेस्टमेंट है ये कैसे रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे। जो परचेसेस है ये कैसे रहेंगे, डिफर्ड रहेंगी यानी रोकी गई रहेंगी, या बोलना चाहिए एक टाइप की पोस्टपोन्डेड रहेगी, डिलेड रहेगी। और जो सेविंग्स है ये इंक्रीजिंगली ओवरशैडो कंजम्पशन, और जो सेविंग्स है ये एक टाइप से मोर एंड मोर बढ़ोतरी के साथ क्या करेंगे, ओवरशैडो करेंगे कंजम्पशन को। जो स्पेंडिंग ऑन गुड्स है इसे क्या करेंगे, ओवरशैडो करेंगे, एक टाइप का डोमिनेट करेंगे। द इकोनॉमी हैज डिस्प्लेड रेजिलियंस सो फॉर। अब जो इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी की बात हो रही है, इसने दिखाया है एक लचीलापन दिखाया, मतलब एक टाइप का एबिलिटी टू रिकवर, या उस चीज को विथस्टैंड, उसमें लड़ने की जो क्षमता है हर कठिन सिचुएशन में भी, तो जो रेजिलियंस को दिखाया अब तक। लेकिन दिस रेजिलियंस विल नॉट स्ट्रेंड एज इट्स ड्यूरेशन इंक्रीजेस। लेकिन जो रेजिलियंस है ये स्ट्रेंड नहीं होगी, मतलब कुल मिला के ये प्रेशर के पुट अंडर प्रेशर यानी प्रेशर में ये होगी, सॉरी ये जो रेजिलियंस है प्रेशराइज की जाएगी या प्रेशर में होगी यदि ये जो ड्यूरेशन है बढ़ता है, ये जो युद्ध का जो ड्यूरेशन है इस टाइप से बढ़ता है। फर्दर इसके भी आगे देखें तो पीपल्स नीड, जो लोगों की जो नीड्स है आर सच, तो ये ऐसी है कि सिंपल रेजिलियंस विल नॉट सफाइस फॉर लॉन्ग। तो जो सिंपल रेजिलियंस है, जो सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी है ये सफिशियंट नहीं करेगी या इनफ नहीं होगी, या यानी पूरी नहीं करेगी जो लॉन्ग यानी लंबे टाइम को। इफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज गोइंग टू रिमेन अनफेवरेबल, यदि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी जो विदेशी जो एक टाइप का जो सराउंडिंग जो युद्ध वाला जो चल रहा है अभी, तो ये जो एक एक्सटर्नल जो ग्लोबल इंटरनेशनल जो कंडीशंस है ये यदि रहने वाली है अनफेवरेबल यानी एडवर्स में, या नॉट सपोर्टिव, तो नॉट सपोर्टिव रहने वाली है, तो गवर्नमेंट विल नीड टू थिंक रेडिकली अबाउट हाउ टू जंप स्टार्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को आवश्यकता है सोचने की, रेडिकली से मतलब है फंडामेंटली, तो फंडामेंटली गवर्नमेंट को सोचने की आवश्यकता है कि किस चीज के बारे में, कि कैसे जंप स्टार्ट करना है, मतलब एक टाइप से रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसे। इन द मीन टाइम का मतलब होता है मीनवाइल या इसके दौरान, तो इन सब चीज के दौरान इट विल हैव टू कीप पंपिंग। इट जो है इंडिया के लिए आया, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा पंपिंग मनी। पंपिंग से मतलब है इन्वेस्ट करना, ओके। तो इन्वेस्ट जो मनी को इन्वेस्ट करते रहना होगा, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कैपिटल जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है उनमें, इवन एज अदर फिस्कल प्रेशर्स माउंट, चाहे दूसरे जो फाइनेंशियल प्रेशर्स है वो क्यों ना बढ़े, चाहे जो दूसरे फाइनेंशियल प्रेशर क्यों ना बढ़े, तब भी ये इसके दौरान इंडिया को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा मनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये इसका सेंस है, ओके। अब जो है ये 3 क्वेश्चंस है और ये 2 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको 5 सेकंड में आंसर शो करने वाला हूं। तो ये रहे इसके आंसर्स, ओके। आई होप कि आपके 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।